मैं इसाक अब्दुल सत्तार मलकानी कांदिवली ईस्ट अशोक नगर से सीएम साहब उदय ठाकरे साहब, म्यूनसिपाल्टी कमिश्नर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म में मुझे मेरी मदद करे और मुझे न्याय दिलाए, मेरा हक जो है वो मुझे दिलाए। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो सीट जो है वो अतुल बासतकर साहब की है और अतुल बासतकर साहब जो है उन्होंने ख़ास अब्दुल सत्तार हाजी इस्माइल के लिए कानून बनाया है कि उस पर जो भी जुल्म करे वो है फरियादी और हम है अपराधी। इसके बहुत सारे सबूत मेरे पास है। मेरी एक रूम के ऊपर कब्जा किया गया, जिसके अंदर उसके बाद में सामने वाले ने जिसने कब्जा किया उसने मेरे नाम पर कंप्लेंट की, तो चौकी के अंदर मुझे बिठाकर जो है वो एक आधा घंटा मेरा स्टेटमेंट लिया गया। 24/4/2021 को मैंने एक कंप्लेंट डाला हूँ, जिसके अंदर बिल्डर असलम मलकानी और आलिमगीर मलकानी ने मुझे धमकी दी कि तुमने अगर ड्रेनेज लाइन डालने के लिए मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कंप्लेंट देने के बाद ये कंप्लेंट मैंने दी है बीएमसी में, एसआरए में और जो है वो पुलिस में, लेकिन आज तक का उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन ये जो रोड पे मैं जा रहा हूँ, ये रोड की गली है 3 फुट की और इसके अंदर जो है ये रोड के अंदर जो है ये खड्डा खोद के जो वो ड्रेनेज लाइन डाल रहे, हाँ, सीवरेज लाइन, उसके लिए ये मेरा घर है यहाँ पर। इसके अंदर इसने 3 फुट का खड्डा खोदा है, 2 फुट का 6 इंच की उसने लाइन डाला है और यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। ऑलरेडी 6 बिल्डिंग यहाँ पर है। जिस बिल्डिंग की ड्रेनेज लाइन नहीं है उसको बन के यहाँ पर जो है वो 10 साल हो गए। 10 साल से वो ओपन लाइन जा रही है। कई कंप्लेंटों के बाद भी आज तक का उसका कोई रिजल्ट आया नहीं। ये ड्रेनेज लाइन है जो ओपन है, जिसके अंदर बीमारी में एक लड़की है, महाराष्ट्रन बेचारी औरत थी, इसकी बीमारी से वो मर गए और यहाँ से वो चली गई। इसके बाद में ये मेरे घर के सामने ये खड्डा खोदा गया। ये मेरा घर है। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने जो इसकी कंप्लेंट डाला हूँ, लेकिन आज तक का उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। ये मेरे घर के सामने ये गटर है, 6 इंच का पाइप है, जिसके अंदर 2000 फैमिली का बाथरूम का पानी और सब टोटल पानी इसके अंदर से जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूं? ये जो है ये रास्ता है, इसके अंदर जो है मेरे कंप्लेंट के बावजूद कि ये मेरी खुद की जगह है, इसका मैं असेसमेंट बिल भरता हूँ, एनए भरता हूँ, लेकिन म्यूनसिपैलिटी में, एसआरए में, गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है इसकी सुनवाई नहीं है। अभी मैंने जब कंप्लेंट दी तो मुझे चौकी के अंदर सीनियर साहब ने बुलाया और मुझे 149 की जो नोटिस है वो मुझे दी गई और मेरे घर के सामने से बाकायदा ऐसा खड्डा खोदा गया। ये पूरी जो है ये इसने ये जो बिल्डर ने असलम मलकानी ने ये पूरा रूम ऐसे ही बनाया है, जिसके अंदर कोई परमिशन नहीं। उसीलिए ये कहा गया कि मैं अगर कुछ काम करूं तो वो पाप है और अगर ये लोग कोई करे तो वो माफ़ है। मुझे बाकायदा धमकी दी गई। अभी ये 20 साल से ये रोड का ये हाल है, मगर ना बीएमसी का कोई ऑफिसर आके इनसे बोलता है, ना एसआरए का कोई ऑफिसर आके इनको बोलता है। ऐसे रोड के ऊपर पब्लिक चलती है। उसीलिए मैं ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो है पूरा ड्रेनेज लाइन 2017 से ये बिल्डिंग को जो बनाया गया, इसकी ड्रेनेज लाइन नहीं है, ये एसआरए की है। इसके बाद में ये प्राइवेट बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग मलाड के अंदर आती है और ये बिल्डिंग कांदिवली में है। लेकिन ये मलाड का भी पूरा ड्रेनेज का लाइन, संडास लाइन और पानी लाइन, ये सब मेरे घर के पास से छोड़ा जा रहा है और मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और बिल्डर से, असलम मलकानी से
आलिमगीर से और अब्दुल रहीम मलकानी से, इससे मेरी जान को ख़तरा है। जो एमएलए अतुल बासतकर, ये पूरा उनके फेवर में है। ये कांदिवली डिपार्टमेंट में आता है। ये पूरी रोड की हालत है। 20 साल से ये रोड ऐसा ही है, मगर कोई भी ऑफिसर इसके बारे में एक्शन लेने को तैयार नहीं। ये 6 बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग मलाड डिपार्टमेंट में आती है, मगर इसका संडास का पानी, इसका बाथरूम का पानी ये मेरे घर के पास से जा रहा है। मैंने बहुत कंप्लेंट दी, मगर आज तक का इसका कोई रिप्लाई न, उन पर कोई एक्शन लिया गया। उसके लिए सीएम साहब, पुलिस कमिश्नर साहब और बीएमसी ऑफिसर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे मेरा हक दिलाए। इसीलिए मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। और अभी मेरी जान को भी ख़तरा है, क्योंकि ये अतुल बासतकर जो है उसका मुझ पर बहुत जुल्म हो चुका है। 2019 के अंदर 100 आदमी के साथ उसने मेरे एक प्लॉट पर कब्जा किया, जिसकी 30 बाई 40 की प्लॉट है। लेकिन उस वक्त में भी जो है हमको अपराधी ही माना गया। उसके लिए सीएम उदय ठाकरे साहब, म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा हक मुझे दिला दीजिए और मुझे इनके होने वाले जुल्म से बचा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये अनलीगली रोड है जो हाईवे को टच है, जो मलकानी स्टेट में आता है। मलाड के अंदर ड्रेनेज लाइन का ये काम शुरू था, जिसके अंदर इस काम को रोका गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे थोड़े पावरफुल है, जिसकी बिना पर इस काम को रोक दिया गया। ये ड्रेनेज लाइन का खड्डा खोदा गया। ये पूरा जो है वो मलाड के अंदर आता है। इसको भी खोद के लगभग 2 महीना हो गया, लेकिन पब्लिक इसी रास्ते पे से चलती है। यह ड्रेनेज काम को जो है वो रोका गया। ये मलाड हाईवे है और यही जो छोटा रास्ता है ये मलकानी स्टेट में जाता है, मगर ये भी 20-25 साल से इसी तरह है ये रोड। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये एरिया कांदिवली का है। सब लोगों के लिए हाथ बांधी गई, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो कांदिवली वाला मलाड में नहीं आ सकता, मलाड वाला कांदिवली में नहीं आ सकता। तो ये मेरे पे कैसा जुल्म है कि 6 बिल्डिंग, ये पूरे टोटल बिल्डिंगों का संडास और पानी मलाड का है, मगर कांदिवली में आ रहा है। इसके लिए ये वीडियो भेज रहा हूँ। रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को देख करें और शेयर करें। धन्यवाद।